This video is for education purpose only. हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी लेटेस्ट जो भर्ती आई है वो आई आपकी ग्रामीण टीचर भर्ती 2026 के लिए। और बेस्ट पार्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए ये रहने वाला है कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा नहीं रहेगी। अगर हम यहाँ पे आपके एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो हर तरह का कैंडिडेट यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकता है। टोटल जो यहाँ पे आपकी वैकेंसी आई है वो 85,000 यानी 85,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आप लोगों के लिए यहाँ पे आई है। यहाँ पे आपकी जो एज है वो 18 साल से लेके 45 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप लोग एलिजिबल है। बाकी अगर आप लोग ओबीसी से, SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलेगा। अब आप कहोगे कि जी टीचर के लिए तो जो है BEd, DLEd वगैरह की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो भर्ती आई है वो आई है आपकी शिक्षा मित्र के लिए, जहाँ पे किसी भी BEd या DLEd की जरूरत नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा। अब यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आपका काम देखें तो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षा के बच्चों को आप लोगों को पढ़ाना है और यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और यहाँ पे आपकी कोई भी फीस जमा नहीं होगी, यानी फ्री में आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो पूरे भारत में आप लोग किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जहाँ पे इन्होंने कहा है ग्रामीण टीचर भर्ती 2026 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास के लिए। अब यहाँ पे आपके लिए दो तरह के जो है रिक्रूटमेंट है। अगर आप लोग 12वीं पास है तो यहाँ पे आप शिक्षा मित्र पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग ग्रेजुएट पास है तो प्राइमरी टीचर पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे रिक्रूटमेंट रहेगा। टोटल जो पद है आपके 85,000 आपके पद रहेंगे और यहाँ पे आपकी कोई भी परीक्षा नहीं है, सीधी भर्ती आप लोगों के लिए यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे आपको काम कहाँ करना है तो इसके लिए आप जहाँ भी गाँव में अपने में रहते हैं तो उसी गाँव में आप लोग जो है सरकारी स्कूल में आप जो है अपना नौकरी ले सकते हैं। तो इसका जो है नया नोटिफिकेशन आ चुका है, यहाँ पे इन्होंने अप्लाई नाउ भी लिखा हुआ है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको आगे यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने आपकी विशेषताएं बताई हुई है कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को आप लोगों को पढ़ाने का काम रहेगा। अपने ही गांव के स्कूल में आप लोगों को नौकरी करने का मौका मिलेगा। मेल और फीमेल दोनों के लिए भर्ती है तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं व आरक्षित वर्ग को यहाँ पे जो आपकी एज है उसमें छूट दी जाएगी। अब जो है यह जो भर्ती है खासकर ग्रामीण युवाओं के लिए, क्योंकि आप लोगों को ग्रामीण टीचर की वैकेंसी आई है तो यहाँ पे जो लोग गांव में बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, उनको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। इनकेस अगर आप लोग कस्बे में रहते हैं या शहर में रहते हैं और आप लोग जो है सरकारी जॉब लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को गाँव में जो भी आपके आसपास गाँव पड़ता है वो आपको जो अपनी प्रेफरेंस है उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कोई रिजर्वेशन टाइप है कि भाई जो है 30,000 सीट या 30,000 पद महिलाओं के लिए या 50,000 जो है पुरुषों के लिए। कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, सभी के लिए इक्वली यहाँ पे जॉब रहेगी। अप्लाई मोड ऑनलाइन ही यहाँ पे आप लोगों को आवेदन करना है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि चयन प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से मेरिट पर आधारित रहेगी। अब यहाँ पे आपकी कोई परीक्षा नहीं है लिखा हुआ है। अब ये मेरिट होता क्या है तो जो भी आप लोगों के 10वीं और 12वीं में आप लोगों के नंबर आए हैं, आपको जैसे ही अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद फ्री में आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे, कोई पैसा आप लोगों को नहीं देना है। अप्लाई करने के बाद आपको अपने 10वीं के और 12th के जो नंबर है वो आप लोगों को अपने जो फॉर्म है उस पर अपडेट करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। अगर आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाता है तो यहाँ पे आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी जो है प्रोसेस यहाँ पे आप लोगों की रहती है। अब यहाँ पे अब आप कहोगे कि जी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हाई जो है कट ऑफ जाएगी, लेकिन यहाँ पे टोटल वैकेंसी अगर आप लोग देखोगे तो 85,000 से ज़्यादा वैकेंसी है तो आपको यहाँ पे चांस बन सकता है। अगर आपका यहाँ पे आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आप लोगों को अप्लाई करके छोड़ना है, बाकी वो डिपेंड करेगा आपकी मेरिट पर। तो यहाँ पे आपकी कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं है। आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है 10वीं और 12वीं, और ये तो था शिक्षा मित्र के लिए अगर आप लोग 10th 12th के जो है नंबर डालते हैं, और अगर आप लोग ग्रेजुएशन के डालते हैं तो वो प्राइमरी टीचर के लिए हो जाता है। यह भर्ती प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाता है। अब इस भर्ती की यहाँ पे क्या क्या जो है मुख्य विशेषताएं हैं तो मेरिट आधारित यहाँ पे आपका चयन रहेगा। आपकी मेहनत और अंकों को सीधी मान्यता यहाँ पे दी जाएगी। ऑल ओवर इंडिया जॉब है, यानी ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, पूरे भारत में आप लोग कहीं पे भी रहते हैं तो सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल है और सभी स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है। भारत के किसी भी राज्य के योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष के लिए समान अवसर यहाँ पे दिए गए हैं। आपको जो है घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई करना है और कोई भी फीस नहीं है, तो फ्री में आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे। और ग्रामीणों को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी क्योंकि ग्रामीण टीचर की आपकी भर्ती रहेगी, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोग शहर में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं,
तब भी यहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आपकी जॉब रोल के बारे में बताया है, आपकी भूमिका एक ग्रामीण प्राइमरी टीचर के लिए। अब यहाँ पे पद के दो नाम है, यानी सहायक शिक्षक यानी शिक्षा मित्र जो होता है, तो इसमें 12th पास होना चाहिए। और अगर आप लोग ग्रामीण प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग जो है ग्रेजुएट होने चाहिए। ग्रेजुएट में आप लोग ने चाहे BA किया है, BCom, BSc, BCA, BTech, यानी 12th के बाद आपके पास 3 ईयर का या 4 ईयर का कोई भी डिग्री प्रोग्राम है तो आप लोग ग्रामीण प्राइमरी टीचर पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके मुख्य काम क्या होंगे, कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की कॉपी को जांचना और उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना, इस तरह के आप लोगों के यहाँ पे काम रहेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। तो शैक्षणिक योग्यता शिक्षा मित्र के लिए 10वीं पास और 12वीं पास, और प्राइमरी टीचर के लिए ग्रेजुएट पास होना चाहिए। दोनों उम्मीदवार पात्र हैं। और ग्रामीण इन्होंने एक चीज़ आप देखोगे कि हर बार ग्रामीण कि क्षेत्र के जो निवासियों हैं उनको वरीयता दी जाएगी, बार बार बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी ग्रामीण लोगों को ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अगर हम यहाँ पे आपके आयु सीमा और छूट के बारे में बात करें तो जो जनरल कैटेगरी में है 18 साल से लेकर 45 साल तक का यहाँ पे आपका एज लिमिट का क्राइटेरिया है। इन केस अगर आप लोग यहाँ पे OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 48 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 50 साल तक भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आप लोग महिला उम्मीदवार है तो यहाँ पे महिला उम्मीदवार को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, यानी 50 साल तक महिला उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकती है। अब यहाँ पे जैसे आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तो इन्होंने आपकी चयन प्रक्रिया को पूरी तरीके से बताया कि जो चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से मेरिट पर आधारित रहेगी। अब आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है आपकी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट के अंकों के आधार पर एक राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो आपके राज्य के स्तर की आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जैसी लिस्ट इन्होंने तैयार कर दी, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका होगा दस्तावेज सत्यापन दूसरा चरण। दस्तावेज सत्यापन क्या होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है 10th 12th ग्रेजुएशन की वो सारी चीज़ें चेक होगी। तो जितनी भी आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब्स होती है वहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो बहुत कंपलसरी स्टेप है और एक हर एक जॉब में होता है। तो यहाँ पे वो आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक करेंगे कि भाई कोई फर्जी तो नहीं है या आपने जो है ज़्यादा नंबर बढ़ाने के लिए कोई गलत कागज़ तो नहीं लगा दिया। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है उसके बाद जो है फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी जारी होती है। अगर आपका उसमें नंबर आता है तो यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी प्रोसेस यहाँ पे इन्होंने मेंशन की गई है। अब यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड, 12वीं ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपका जो है सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो है रिजर्वेशन अगर आप लोगों को लेना अपनी एज में, पासपोर्ट जो है साइज फोटो और चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, क्योंकि वहाँ पे उसी के थ्रू आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, उसी के थ्रू आप लोगों को अपना मेरिट लिस्ट वगैरह इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा और इसी के साथ आपके हस्ताक्षर की स्कैन की हुई कॉपी। अब ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। लिखा हुआ है सफलता के लिए तैयार हो जाए। यह सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि आपके अपने समुदाय में एक सम्मानित कैरियर बनाने का अवसर है। फिर यहाँ पे 85,000 प्लस ग्रामीण प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। बिना परीक्षा सिर्फ मेरिट के आधार पर है और पोस्टिंग आपके अपने गांव में रहेगी।